हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के यानी 29 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट बैग्ड फर्स्ट प्राइज। ठीक है, किनको ऐसा फर्स्ट प्राइज मिला है किस चीज में नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022। ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान या बिहार। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ओडिशा। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, हम लोग 27 जून को क्या मनाते हैं, 27 जून को मनाते हैं एमएसएमई डे। एमएसएमई डे। और इस साल की थीम थी आपकी रेजिलियंस, रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग, रीबिल्डिंग। फिर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ओडिशा जो है, इनको किस चीज में मिला है कंट्रीब्यूशन, इन्होंने किया है बहुत अच्छा। किस चीज में, एमएसएमई को जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को क्या किया है, ग्रोथ करने में इन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए फर्स्ट नंबर पर आया है ओडिशा। सेकंड पे है आपका बिहार और थर्ड नंबर पर आया है हरियाणा। हरियाणा। तो आपको इनके रैंक से याद रखने हैं। आपको याद रखना है 27 जून को एमएसएमई डे मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज एसबीआई इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है इकोरैप, ये कौन रिलीज करता है, एसबीआई करता है। इसके मुताबिक इंडिया पॉवर्टी रेशियो फॉर 2020 एंड 2021 इज व्हाट, 17.9, 14.2, 16.7 या 15.0। तो 17.9 यहां पर सही आंसर होगा। आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि 2011 और 12 में, ठीक है, ये जो रेशो था ये था 21.9। इसका मतलब है कि पॉवर्टी इंडिया में कम हुई है, घट गई है। ठीक है, यही एक जो आपकी रिपोर्ट है, ये एक और चीज कहती है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है इंडिया में, इनकम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज इन इनकम, ये जो है ये भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर होते आ रहे, गरीब जो बहुत ज्यादा गरीब होते आ रहे, इनके बीच में जो गैप होता है, इनइक्वालिटी जो होती है कि इनकम की, वो जो है उसको कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। तो ये जो है इसके बीच में डिक्लाइन हो गया है, मतलब ये भी कम हो गया है, ये अच्छी बात है। ठीक है, और कहना है इनका कि कोविड-19 के टाइम पे ये कुछ ज्यादा ही मतलब कम हुआ है। ठीक है, 2017 के कंपेयर करें तो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री लॉन्च रॉकेट नेम जलजना। ठीक है, जलजना ये एक अरेबिक नाम है, तो इसलिए यहाँ पे कंट्रीज के नाम भी थोड़े से ऐसे ही है, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान या पाकिस्तान। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ईरान। ठीक है, जलजना के बारे में आपको पता होने चाहिए दो चार फैक्ट। जैसे पहला कि ये सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट है। फिर दूसरा, इसकी लेंथ जो है वो है 25.5 मीटर्स। ये कितने किलो की सैटेलाइट जो है वो कैरी करता है, ये उसकी कैपेसिटी कितनी है। देखिए ये हर रॉकेट की अलग अलग होती है, तो इसकी है 220 किलो, 220 किलो तक के ये सैटेलाइट कैरी कर सकता है। और ये कौन से ऑर्बिट में जाकर क्या करेगा, अपना एक्सप्लोरेशन करेगा, तो वो है लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जलजना के बारे में, और किसने किया है, ईरान ने ये लॉन्च किया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ जो है वो किसको बनाया गया है, अमिताभ कंत, परमेश्वरन अय्यर, राधिका सिंह या राकेश तलवार। तो आपको याद रखना है नीति आयोग वही है जिसको हमने प्लानिंग कमीशन, जिसको बदलकर हमने नीति आयोग रख दिया है। ठीक है, अभी तक इसके जो थे वो थे अमिताभ कंत, जो कि 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। तो नए कौन बनेंगे, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर जो है ये आईएएस है 1981 के बैच के, और यूपी कैडर इनको मिला था। ठीक है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो था, ठीक है, उसके अंडर में था। और उस समय सैनिटेशन, ठीक है, और उस समय जो है यहाँ के सेक्रेटरी कौन थे, वो भी कौन थे, परमेश्वरन अय्यर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। The levy of GST compensation cess has been extended till which year? GST compensation cess सबसे पहले तो क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या करती थी, अपने अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती थी, ये भी अपने अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती थी। तो इससे इनको कुछ इनकम होती थी, इनको कुछ इनकम होती थी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी का प्लान लेकर आई, जहां पर सिर्फ एक ही तरीके का टैक्स लगेगा जो कि जीएसटी है, और बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके खत्म हो जाएंगे। जैसे वैट खत्म हो जाएगा, सीएसटी खत्म हो जाएगा, वैसे ही। और तो इस वजह से क्या होगा, इनको नुकसान होगा।
तो सेंटर ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, हम क्या करेंगे, आपको कंपेंसेशन सेस देंगे, मतलब जिस वजह से आपका जो जितना भी नुकसान हो रहा है वो हम कॉम्पेंसेट कर देंगे, ठीक है। और ये हम लोग आपको देंगे 1 जुलाई 2022 तक के। पर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट खुश नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमको 1 जुलाई 2022 तक के आप दोगे, पर हमको एक्सटेंशन चाहिए इसमें, और कुछ सालों तक के हमको क्या दीजिए, कंपेंसेशन सेस दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो ठीक है, बढ़ा देते हैं, 31 मार्च 2026 कर देते। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, 2026। अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जहां पे जीएसटी रूल्स 2022 आए हैं, और उसमें इन लोगों ने बोला है कि अब जो कॉम्पेंसेशन सेस है वो कब तक मिलेगा, 2026 31 मार्च। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट अनाउंस्ड बायबैक स्कीम टू परचेस सिंगल यूज प्लास्टिक। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बैन कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम 1 जुलाई से क्या कर देंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो जिनके पास रखा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, बोला है कि हमने एक स्कीम लेकर आए हैं जहां पर हम स्कूल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे कि क्या करिए, आपके पास जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको आप हमारे पास लेकर आइए, हम उसको खरीदेंगे, 75 रुपीज पर केजी आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट भी इससे खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको थोड़े बहुत तो पैसे भी मिल जाएंगे, और दूसरा इसका एम ये है कि स्टूडेंट जो है उनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के बारे में शिक्षा देना, कि उनको पता चले कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक खराब है तो आप अपने पास ना रखिए, हमको ला के भेज दीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गेबन। ठीक है, देखिए ये तो कहेंगे कि सर स्टैटिक का क्वेश्चन है, गेबन का कैपिटल पूछ लिया, किसी कंट्री का कैपिटल पूछ लिया, ये तो स्टैटिक में आ जाए। देखिए हम मैंने आपको बार बार कहा है कि करंट अफेयर्स को आपको स्टैटिक से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की न्यूज है रिसेंटली, गेबन और टोगो, ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है दोनों, ये क्या हुई है, ये कॉमनवेल्थ में जुड़ी है, कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसमें ये आके जुड़ गई है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है 54 कंट्रीज का ग्रुप है, जो मोस्टली जिसमें ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज है, जैसे इंडिया भी यहाँ पर है क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिश रह चुके हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश से कनेक्टेड जो कंट्रीज है उसमें तो गेबन और टोगो नहीं थे, पर भी ये जुड़े हैं यहाँ पर। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम कोई जुड़ा था तो वो था रवांडा 2009 में, 2009 के बाद इसमें कोई नहीं जुड़ा, अब 2022 में गेबन और टोगो जीते जुड़े हैं, तो इसीलिए गेबन का कैपिटल यहाँ पूछा गया है, और सही आंसर होगा यहाँ पर लिब्रेविल, ठीक है। लोम जो है ये है आपका टोगो का कैपिटल। त्रिपोली और हरारे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसके कैपिटल है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन कमीशन। कौन से स्टेट में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर स्टेशन जो है वो कमीशन हुआ है। सबसे पहले तो ये किसने कमीशन किया है, टाटा पावर सोलर सिस्टम। ये जो है टाटा पावर के अंडर में सोल्ड मतलब उसके अंडर में आती है पूरी कंपनी ये, ठीक है। उन्होंने ये कमीशन किया है, कहां पर किया है, कुयम कुयम कल्लम, ठीक है। कुयम कल्लम कहां पर है, ये केरला में, ठीक है, यहां पर किया है। और इसकी जो जगह है वो है 350 एकड़, और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 101.6 मेगावाट। सारा कुछ बता दिया, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, केरला। मैंने ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच टीम क्लिंच देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल 2022। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट टाइम को जीता है, ठीक है। तो मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बंगाल, तो सही आंसर होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वर्सेज आपका मुंबई जो है वो फाइनल हुआ था, और जिसमें मध्य प्रदेश पहली बार जीता है ये टाइटल, मुंबई को हरा के 6 विकेटों से, 6 विकेट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली पास डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति वॉज फर्स्ट एमडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। वी कृष्णमूर्ति जो है ये पहले एमडी थे कौन से कंपनी के, नीचे में जो दिए है, जिनकी अभी रिसेंटली क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। सेल, मारुति, बीएसएनएल या ओएनजीसी, तो सबसे सही आंसर होगा मारुति। मारुति उद्योग था उस समय, अब क्या है, मारुति सुजुकी। तो इनके फर्स्ट एमडी थे, ठीक है, जो कि 1981 में बने थे। आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए कि इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिला हुआ है 1973 में, 1986 में, और पद्म विभूषण मिला है 2007 में, ठीक है। एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, ठीक है, पीएसयू के फादर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यहाँ पर हो जाते हैं आपके लिए। चलिए अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे हम रोज देखते हैं। आईआरएस नितिन गुप्ता, इनको क्या किया गया है, सीबीडीटी
नितिन गुप्ता, इनको CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, इनका क्या बना दिया गया है, चेयरपर्सन बना दिया गया है। नेक्स्ट दीपक पुनिया, दीपक पुनिया ठीक है, रेसलर है, ठीक है, इन्होंने अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा वो जीता है मेडल, वो है ब्रॉन्ज। फिर आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली कल की ही बात है, पलौंजी मिस्त्री, ठीक है, इनकी जो है डेथ हो गई है, इनको 2016 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। पलौंजी मिस्त्री कौन थे, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इनका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है टाटा ग्रुप में, टाटा ग्रुप में, इनका खुद का तो ग्रुप है पलौंजी ग्रुप, पर टाटा ग्रुप में भी ये सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन थे, पलौंजी मिस्त्री, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। G7 की अभी मीटिंग हुई थी, आपको पता है मोदी जी भी गए थे G7 की मीटिंग में, वो एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था, ठीक है। तो G7 की जो मीटिंग थी हुई, वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम 600 बिलियन डॉलर्स जो है वो जो है इन्वेस्ट करेंगे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स के लिए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स, ठीक है। वैसे ही आपको याद रखना है कि अभी एक बीजिंग डिक्लेरेशन आया था, बीजिंग डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन, ये जो है ये कौन सी जो है ग्रुप ने रिलीज किया था, तो ये है ब्रिक्स, ठीक है, जहां पर इंडिया भी है आपका। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा, ओडिशा ऐसा एक स्टेट है जिन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, एलिफेंट को एक्सीडेंट से बचाने के लिए, एलिफेंट को एक्सीडेंट से बचाने के लिए क्या करेंगे, अलग तरीके के सायरन्स जो है वो जगह जगह रोड पे लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, अगर एलिफेंट जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है तो ये सायरन बजने लगेगा और 1 किलोमीटर तक की आपको आवाज आएगी कि भाई गाड़ी को स्लो कर लीजिए, एलिफेंट जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है। जब भी एलिफेंट रोड क्रॉस करेगा ये ऑटोमेटिक जो है वो आपका सायरन बज जाएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया चीज है, मतलब एक्सीडेंट कभी होंगे ही नहीं, लोगों को सायरन सुनाई आ जाएगा और वो अपनी स्पीड कम कर लेंगे जब वो फॉरेस्ट के एरिया से गुजर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए और, खुशी पटेल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, खुशी पटेल, ये जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बन चुकी है 2022 की, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू।